ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 10 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन प्यारे बाबा के दिल्ली जोन के हेडक्वार्टर करोल बाग पांडव भवन से कर रहे हैं, जहां हमारे प्यारे बाबा की आदरणीय पुष्पा दीदी जी, जो कि यहाँ गुलजार दादी वाला स्थान है करोल बाग हेडक्वार्टर, तो वहाँ सेवाएं संभालती हैं सारी। बहुत बाबा की योगी बच्ची और बहुत सच्ची सेवाधारी, हाँ, विश्व सेवाधारी हैं। आज की मुरली में बाबा ने बार बार, बच्चे याद में रहेंगे तो तुम्हारी सेफ्टी है, याद में रहेंगे तो तुम्हारे करेक्टर अच्छे बनेंगे, याद में रहेंगे तो बच्चे तुम महावीर बन जाएंगे। तो हमें देखना है बाबा की कितना याद में। बाबा ने कहा जांच करनी चाहिए हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। कल पटना से आए दिल्ली, तो रास्ते में फ्लाइट में और वहां भी आते हुए भी और इधर भी बस यही लक्ष्य रहा कि पल पल याद करें। बाबा कहते भूलना ही एक बच्चे, भूलना भी पाप है, भूलना नहीं ना। सबसे बड़े से बड़ी भूल है बाबा को भूलना। बाबा को भूले ना। क्या तरीका है, हर समय ये सोचे मैं जो कर रहा हूं, मैं तो मिट गई, मैं तो मिल गई बाबा में। बाबा कर रहा है, बाबा करा रहा है, बाबा ही सब कुछ करता कराता है। ये याद रहेगा तो निरंतर याद कर पाएंगे। तो याद का होना चाहिए। आज बाबा ने कहा देखना चाहिए मैं कितना याद करता हूं, हर घंटे नोट करना चाहिए मैं बाबा की याद कितनी रहती है। और सारा दिन में लगभग लगभग कोशिश करनी चाहिए हमें 8 घंटा मुझे याद का चार्ट बनाना है, सारी बीमारियां खत्म। आज बाबा ने कहा ना, कर्मेंद्रियां तुम्हारी शीतल हो जाएंगी, कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी। अभी कुछ ना कुछ होता रहता है, क्यों? क्योंकि याद इतना नहीं है। अब बाबा ने कहा इसलिए अंत में बच्चे जब तुम कर्मातीत बनेंगे तब तुम्हारी कर्मेंद्रियां सब शीतल भी हो जाएंगी और तुम्हारे वश भी हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हारा स्वभाव बड़ा मीठा होना चाहिए, कभी किसी को रंज नहीं करना चाहिए। कोई तो किसी को रंज कर लेते हैं, तो बाबा ने कहा स्वभाव सदैव मीठा होना चाहिए। तो ऐसा बाबा का कितना सुंदर आज याद की बात पे गई। याद में रहेंगे तो जौहर आ जाएगा, तुम्हारी तलवार में जौहर आ जाएगा। हाँ, दूसरों को तीर लगेगा, तीर नहीं लगता। बाबा समझ जाते हैं कि जौहर नहीं है, तो इसलिए हमारी ज्ञान तलवार में जौहर आए, ये कोशिश करनी है। फिर प्यारे बाबा ने आज बहुत ही सुंदर कहा, विदेही बाप है ना बच्चे। देखो बाबा विदेही है, तुम बच्चों को भी विदेही बनना सिखलाते हैं। तो हम बच्चों को विदेही बनना है, ये पुरुषार्थ करना है। जितना हम विदेही बनेंगे उतना बाबा से योग स्वतः ही लगेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाप बाप जो है तुम बच्चों को क्या सिखाते हैं? श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, ड्रामा अनुसार जो भी हो रहा है बच्चे सब अच्छा हो रहा है। हम थे कल मुजफ्फरपुर, वहां से जाना था नेपाल 4-5 दिन, तो वापस आ गए दिल्ली। 2 दिन वहां सेवा था, फिर दिल्ली आ गए। तो बाबा ने वहां नहीं, यहाँ सेवा करानी थी, इसलिए चलो भाई बाबा जो सेवा, बड़ी इंपॉर्टेंट सेवा थी यहाँ भी। बस बाबा कहते कि बच्चे ड्रामा अनुसार जो अच्छा हो रहा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, वो प्लान सारा शिव बाबा के पास है, तुम बच्चों को उसकी चिंता नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कितने जो है भाग्यशाली हो, जो बाप तुम्हें आकर के पढ़ाता है। रोजाना बाबा आके पढ़ाते हैं, तो बच्चों को इतनी खुशी भी रहनी चाहिए कि भगवान बाप रोज आके मुझे पढ़ाता है, मुझे गाइड करता है, एक एक बात समझाते हैं बाबा। बाबा ने कहा चेक करो मेरा करेक्टर कैसा है। मेरा करेक्टर किसी को दुख देने वाला तो नहीं, कभी भी किसी को दुख ना दे।
मेरा करेक्टर किस देहाभिमान वाला तो नहीं है, मेरा करेक्टर कैसा है ये बात चेक करनी है। तो जितना बाबा ने का करेक्टर के ऊपर ध्यान रहेगा, दैवी गुणों का करेक्टर बनाना है, सबको दैवी गुणों का करेक्टर बनाना। बाबा ने आज कहा विनाश के ऊपर बच्चे, इतनी मंजिल मकान तो बच्चे वहां पर भी नहीं होते, कहाँ, हाँ सतयुग में तो होते ही नहीं है, क्योंकि वहां तो बहुत जमीन है, तो किस लिए इतने मकान होंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ यहाँ तो बहुमंजिल, अरे 25 मंजिल 50 मंजिल देखो बम्बे में जाके। बाबा ने कहा ऐसे गिरेंगे ताश के पत्ते की तरह विनाश होगा ना बच्चे, ऐसे गिरेंगे ताश के पत्ते की तरह सब ढेर हो जाएंगे। वे बाबा ने कहा केवल ये नहीं ऊंची मंजिल वाले, नीची मंजिल वाले बच जाएंगे, नहीं जमीन पे आसमान पे कहीं भी होंगे, समुद्र में कहीं भी होंगे, सब बाबा ने कहा ये लास्ट उनका अंतिम वो होना ही है। इसलिए बच्चे उससे पहले कि वो होवे, तुम बच्चे अपनी तैयारी कर लो, अच्छी तरह पुरुषार्थ की तैयारी करो, जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने कहा वहां ये मच्छर जीव जंतु